आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 9वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जो पढ़ेगा या सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से कह रही 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु जी का वास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने का विधान बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, उनकी पूजा क्यों की जाती है, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी का महात्म्य तथा उनके जन्म का इतिहास ध्यान पूर्वक सुने। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न की। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तब भी देवराज इंद्र भगवान शंकर को पहचान नहीं पाए। देवराज इंद्र ने भोलेनाथ से उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर मौजूद हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव शंकर कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तू उसका उत्तर भी नहीं दे सकता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तेरी रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र से उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति ने दंडवत होकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की तथा वह भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवन, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर देवगुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को
जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवराज इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक मास के महात्म्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 8वें दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।